वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। 20वां सवाल अपन को ऐच्छिक दे रखा है तो अपन सवाल को करेंगे नहीं, तो अपन क्वेश्चन नंबर 21 से सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें दे रखा है हमें 144 बॉल पेनों में के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और जो शेष हैं वो अच्छे हैं। तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो कि पेन अच्छा होगा, क्योंकि ख़राब पेन तो कोई खरीदेगा है ही नहीं। तो आप ख़राब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, पेन खरीदेंगे क्यों? दुकानदार इन पेनों में से एक यादृच्छिक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? अब देखिए, इसका सवाल क्या है कि आप वो पेन खरीदेंगे। अपन कौन सा पेन खरीदेंगे? जो पेन अच्छा होगा अपन वही पेन खरीदेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुल संभव परिणाम कितने जाएंगे मेरे पास? 144 हो जाएंगे। ख़राब पेनों की जो संख्या है वो कितनी जाएंगी मेरे पास? 20 हो जाएगी। अपन अच्छे पेन निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? 144 में अपन कितने घटा देंगे? 20 घटा देंगे, तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे? 124 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन 144 से 20 घटा कितने बचे अपने पास? 124 बचे। अब अपन कौन सा पेन खरीदेंगे? अपन वो पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छा होगा। तो अपन सबसे पहले लाइन लिखते हैं, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम। अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने थे अपने पास? 124 थे, ठीक है। इसकी प्रायिकता का अपन जब सूत्र लगाएंगे तो सूत्र क्या होता है इसका? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। 124 बटा 144 करेंगे तो अपन इसको काट देंगे दो के पागे से। तो दो के पागे से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 62 ऊपर 124 तो कट जाएगा 62 बार, और 144 कटेगा अपने पास 72 बार। जब अपन दो के पागे से 62 बार भी काटेंगे तो अपने पास कितना बार कटेगा? वो 31 बार कटेगा, और जो 72 है वो कितना बार कट जाएगा अपने पास? 36 बार कट जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास? 31 बटा 36 हमें इसका प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। अपन कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो कि पेन खराब होगा अपन वही पेन नहीं खरीदेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे खराब पेन नहीं खरीदने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अपन लिखेंगे इसमें लाइन खराब पेन नहीं होने की प्रायिकता। अब खराब पेन नहीं होने की प्रायिकता का अपन सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है इसका? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अपन इसको 20 बटा 144 लिख देंगे। 20 को दो के पागे से काटेंगे कितने बार? 10 बार, और 144 को अपन काट देंगे कितनी बार? 72 बार, ठीक है। उसके बाद वापस से इसको काट देंगे बाद दो के पागे से, तो 10 जो है कितना कटेगा? 5 बार कट जाएगा, और जो 72 है कितने बार कट जाएगा अपने पास? 36 बार कट जाएगा। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 5 बटा 36 अपन को इसका प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अपन आप कर लेते हैं। अगला सवाल दे रखा था अपन को कि निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब ठीक है, अपन से पूछा है, अपन को दे रखा है इसमें 2 कि भाई 2 कितनी बार आएगा इसमें। तो देखो अपने पास 2 जो है वो यहाँ पे कितनी बार प्राप्त होगा? 1 और 1 बार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी, ताकि आपको ये वहाँ पे इसमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1 और 1 कितने प्राप्त हो रहे हैं? हमें केवल 1 बार प्राप्त हो रहा है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 बटा 36, क्योंकि उनको पता है इसके कुल जो संभव परिणाम होते हैं कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो अपन यहाँ 1 बटा 36 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला पूछा है कि 3 प्राप्त हो। अब 3 कहाँ वहाँ प्राप्त हो सकता है? एक तो हमें 1 और 2 में प्राप्त हो सकता है, और 1 2 और 1 में प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कितने परिणाम हो गए अपने पास? 2 प्राप्त हो गए। तो अपन क्या करेंगे? 2 बटा 36 लिखेंगे, और 2 बटा 36 को अपन 1 बटा 18 बार इसको काट सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 बटा 18 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से उसने बोला है कि 4 प्राप्त होना चाहिए। तो 4 कैसे प्राप्त होगा? 4 हमें प्राप्त होगा केवल 2 और 2 बार, ठीक है। तो 2 और 2 बार मतलब कि एक तो 2 और 2 प्राप्त हो सकता है, एक हमें प्राप्त किससे हो सकता है? 1 और 3 से प्राप्त हो सकता है, और एक हमें प्राप्त हो सकता है वो 3 और 1 से प्राप्त हो सकता है। तो 1 2 और 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन इसमें लिख लेंगे 3 बटा 36, और 3 बटा 36 को अपन काट देंगे 1 बटा 12 बार, ठीक है। तो 1 बटा 12 बार वो कट जाएगा। इसके बाद अपन से बोला उसने कि अब संख्या 5 को भी आप इसी प्रकार से करके बताइए। तो संख्या 5 किस प्रकार से हो जाएगी? देखिए, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2, और 4 और 1। तो कितने परिणाम हो गए अपने पास? 1 2 3 और 4 परिणाम हो गए अपने पास। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? 4 बटा 36, और 4 बटा 36 को अपन काट देंगे कितनी बार? 1 बटा 9 बार, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 बटा 9 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है क्या है वो कि 6 प्राप्त होना चाहिए अपने पास। अब 6 कैसे प्राप्त होगा अपने पास? 5 और 1, 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, और 5 और 1। तो कितने परिणाम हो जाएंगे अपने पास? 5 हो जाएंगे। तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं कितना? 5 बटा 36 लिख सकते हैं। अगला है कि 7 प्राप्त होना चाहिए। अब 7 प्राप्त होने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, और 6 और 1। तो अपना 6 परिणाम हो जाएंगे। तो 6 बटा 36 लिख देंगे अपन इसमें। तो 6 बटा 36 को अपन काट सकते हैं कितनी बार? 1 बटा 6 बार, ठीक है। 1 बटा 6 बार वो कट जाएगा आराम से। उसके बाद अगला है 8।
अब 8 कैसे कैसे आ सकता है अपने पास, 8 हो सकता है अपने पास 2 और 8, सॉरी 2 और 6। तो देखो 2 और 6 यहाँ हो गया, 5 और 3 हो गया, 4 और 4 हो गया, 4 3 हो गया, 6 और 2 हो गया। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो कितने परिणाम हो जाएंगे, 5 प्राप्त हो जाएंगे। 5/36 को अपन इसमें लिख लेंगे, तो इसका आंसर 5/36 प्राप्त हो जाएगा अपन को। इसके बाद है 9वां, कि भाई 9 में क्या करेंगे अपन। तो देखो 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4 और 6 और 3, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 परिणाम हो जाएंगे अपने पास। तो 4/36 को अपन काट सकते हैं कितनी बार, 1/9 बार कट जाएगा वो। इसी प्रकार से 10 को प्राप्त कैसे करेंगे अपन, 4 और 6। तो देखो 4 और 6, 5 और 5 और 6 और 4, ठीक है। तो 3 परिणाम हो जाएंगे। तो 3/36 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 का भाग जब 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और ऊपर 1 बार जाएगा। तो 1/12 इसका अपन को आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है 11वां। उसमें 11 कहाँ का प्राप्त हो सकता है हमें, एक हो सकता है हमें 5 और 6 में, और एक हो सकता है हमें 6 और 5 में। तो 2/36 करेंगे तो 1/18 अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 12। तो 12 अपने पास केवल एक ही बार प्राप्त हो सकता है, कहाँ पे, 6 और 6 में, ठीक है। तो अपने पास एक ही होगा तो 1/36 का अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, 1/36। अगला है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, जिसमें से उसने लिख रखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, कारण उत्तर दीजिए। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो है बात ही गलत है। क्यों, क्योंकि जो इसका जो परिणाम होंगे वो 11 संभव हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर इसके 11 परिणाम संभव नहीं हो सकते तो इसका जो तर्क है बच्चे का वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अपना जो सवाल था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अपन अब क्वेश्चन नंबर 23वां करते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित्त या तीनों पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो खेल हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। अपन को बताना है कि अगर वो हारता है तो उसका अपन को बताना है कि वो कैसे हारा है, उसकी प्रायिकता कितनी रहेगी, ठीक है। तो देखो 3 बार फेंकने पर संभव परिणाम क्या आ जाएंगे, मैंने आपको बेसिक में लिखवा रखा था कि अपने पास इस प्रकार से इसके परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, अपने पास 8 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। उसने कहा था समान परिणाम प्राप्त हो तो कैसे हो सकते हैं, वो हेड 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 और टेल 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 से वो प्राप्त हमें हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम में से अपन क्या करेंगे, 8 में से 2 घटा देंगे तो अपने पास कितने परिणाम आ जाएंगे, क्योंकि उसके हार के परिणाम जो संभावना है वो यहाँ पे व्यक्त हो जाएगी। तो 8 में 2 जाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे इसमें हनीफ के खेल में हार जाने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 प्राप्त हो जाएंगे हमें, ठीक है। इसका सूत्र लगा लेंगे अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 6/8 करके इसको अपन काट देंगे 2 के पागे से, तो 6 तो कटेगा 3 बार और 8 कटेगा अपने पास 4 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक फांसे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। कि देखो पहला सवाल क्या है इसमें कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले तो एक फांसे को 2 बार फेंकने पर जो कुल परिणाम होते हैं कितने होते हैं, 36 होते हैं। और इसकी जो सारणी है वो इस प्रकार से अपने पास प्राप्त होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो इसमें 5 किसी भी बार नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, मेरे पास 11 हो जाएंगे। तो अगर 5 किसी भी बार नहीं आएगा तो पहले होने की निकालेंगे, उसके बाद नहीं होने की निकालेंगे। तो 5 किसी भी बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, मेरे पास 11 हो जाएंगे, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, 7 8 9 10 और 11। तो अपने पास कुल 11 परिणाम हो गए। तो अपन यहाँ लिख लेंगे 5 किसी भी बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। इसकी प्रायिकता का सूत्र लगा लेंगे। कुल परिणाम कितने अपने पास 36 हैं और अनुकूल परिणाम कितने अपने पास 11 हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11/36 हो जाएगा। पर अपन को क्या निकालना है कि 5 किसी भी बार नहीं आने के अनुकूल परिणाम हमको इसमें निकालने हैं क्या। तो देखिए 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। अब 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे अपन, 1 - 5
मतलब 5 के होने की प्रायिकता, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। तो देखो इसका सूत्र लगाएंगे अपन P डैश, क्योंकि अपन को नहीं होने की निकालनी है। तो यहाँ पे P होने की रख रखी है अपन ने। P होने की कितनी थी, 11/36 थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 36 को 1 से गुणा करेंगे, तो 1 को 36 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा अपने पास, 36 आ जाएगा। 36 में से कितने घटाने हैं अपन को, 11 घटाने हैं। तो 36 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 25/36 बच जाएंगे, ठीक है। उसने पूछा है अपन से सेकंड सवाल, अगर पहले वो दे देता कि 5 से कम 5 एक बार आएगा, तो अपन को पता था कि 5 कम से कम कितनी बार आ सकता है, 11 बार ही आएगा। कम से कम एक बार आ सकता है, अधिक से अधिक वो 2 बार भी आता था उसमें, क्योंकि 5 और 5 2 बार होते हैं ना, इसलिए। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। 5 से कम एक बार आएगा। देखिए उसमें क्या है, 5 कम से कम आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। वापस से इसका अपन सूत्र लगा लेंगे। सूत्र क्या था इसका, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने थे, 11 थे, और संभव परिणाम कितने इसके 36 हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11/36 इसका अपने पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभव परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक बार है, ठीक है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें 2 बार उछालते हैं अपन, तो अपने पास परिणाम क्या प्राप्त होता है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। तो कुल 4 परिणाम हो गए अपने पास, ठीक है। तो अपन को पता है इसके जो परिणाम थे कितने थे, 4 थे। तो अपन के पास 2 समान कैसे आ सकता था, वो हेड हेड आ सकता था, टेल टेल आ सकता था, ठीक है। तो देखिए 2/4 करेंगे अपन, 2 के आगे से अपन 4 काटेंगे, कितने बार कटेगा वो, 1/2 बार वो कट जाएगा। तो जो अपन को आंसर, मतलब जो सवाल किताब में जो अपने को आंसर दिया गया है 1/3, वो यहाँ पे सत्य साबित नहीं होता। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि जो ये चीज़ है वो एक असत्य है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो क्या होता है, 1/2 इसका सही आंसर होता, ठीक है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है क्या, ठीक है। अगला इसका जो दे रखा है, और यही आखिरी सवाल है अपने पास, इस सवाल का आखिरी पार्ट, यदि फांसे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या को ज्ञात करने की प्रायिकता जो होगी वो 1/2 प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखिए 1/2 की प्रायिकता दे रखी है, तो अपन लिख सकते हैं एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम कुल 2 जाएंगे, क्यों, क्योंकि विषम भी आ सकता है और सम भी आ सकता है। तो अपन से बोला था कि सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, अपने पास हो जाएंगे वो 1। चाहे तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें क्या, 1 और 2 भी लिख सकते हैं अपन इसमें, क्योंकि 1 जो है विषम संख्या और जो 2 है वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता का सूत्र क्या लगाएंगे अपन, वही लगा देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PE बराबर 1/2, और ये जो इसका आंसर दे रखा था उसने 1/2 वो क्या है अपने भी आ गया। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ये चीज़ है वो सत्य है। अतः ये जो कथन है वो एक सत्य कथन है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्नावली 15 बिल्कुल प्रश्नावली 14 आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। पुरानी किताब जो थी उसमें प्रश्नावली 15 थी, और अपनी जो नई किताब है उसमें प्रश्नावली नंबर 14 है। तो आपको ये वाली प्रश्नावली बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। आई होप आपने इसके नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे और सारे सवालों को अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो इस प्रश्नावली में आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करेंगे सवालों को नेक्स्ट वीडियो में, या आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आपको उस वीडियो में बता दी जाएंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप किसी भी समय कमेंट कर सकते हैं। कमेंट को देखने के बाद ही उस पर तुरंत ही आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे दिया जाएगा और आपको उसमें बता दिया जाएगा जो भी चीज़ आपको उसमें पूछनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।